आखिरी चरण है प्रचार का, सभी लोग पूरी ताकत लगा कर उतर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अन्नामलाई को लेकर के अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं सारी चीजें? बयानबाजी से वोट नहीं मिलते हैं, काम के आधार पे वोट मिलता है और जिस व्यक्ति ने काम किया है ऑन ग्राउंड उन्हीं को वोट मिलेगा। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो मेहनत की है हमारे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हो, खड्डे मुक्त मुंबई हो, गिरनी कामगार हो, बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट हो, रमाबाई नगर हो, ये होता है सक्रिय काम। इस आदेश के साथ आगे जाइए। और जो लोग घर बैठते हैं वो बयानबाजी ही करते हैं और सोचते हैं कि उनकी राजनीति चलेगी घर से। गए वो दिन, आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। कल की जो सभा थी उसे लेकर के इकट्ठा किया गया, उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि फ्लॉप जो है सभा की गई है। देखिए, हमारा जो रैली था वहां 90% हमारे नेतागण ने सिर्फ प्रगति और एक विजन प्लान सादर किया जनता के सामने। उनके तरफ सिर्फ बयानबाजी, किसी को लुंगी, पुंगी, रसमलाई ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल। शायद उनके पास कोई विचारधारा नहीं है, हमारे पास एक विजन प्लान है और हमारे कार्यकर्ता सिर्फ वहां उपस्थित नहीं थे, ऑन ग्राउंड कैसे काम कर रहे हैं वो हम जानते हैं। मुंबईकर के लिए कैसे काम कर रहे हैं हम जानते हैं। तो जब दिशा है तब आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप दिशाहीन हैं तो आपके आंखों पे जो पट्टी आपने लगाई आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि महाराष्ट्र के सीएम अगर राज ठाकरे बने तो अलग राज्यों से जो लोग आते हैं उन्हें पहली बात तो हम आने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो बाहर आने वाली ट्रेन तक रोक दी जाएगी। अमित ठाकरे जी मुंगेरी लाल जी के हसीन सपने देख रहे हैं, क्योंकि हमारे भविष्य में राज ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, तो दूर की बात कि किसी को रोकना, मारना, पीटना। लेकिन खैर, उनसे ये उम्मीद नहीं है। जेन जी जनरेशन नेक्स्ट है, उनको सक्रिय रूप से चर्चा करनी चाहिए कि उनकी सोच विचार क्या है मुंबई के लिए। और यही मारना पीटना वो जानते हैं, तो ये नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। हम सकारात्मक रूप से एक विजन प्लान लेके जा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने इतना ऑन ग्राउंड काम किया है। और जहां तक जेन जी का सवाल है, उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज पर्यावरण, हेल्थ केयर, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, खड्डे मुक्त मुंबई। इन सब विषय के ऊपर आप थोड़ा उजागर कीजिए कि आपकी सोच विचार क्या है। ओबाटा की बात करें तो इलेक्शन नजदीक आता है, नोट फॉर वोट वाला जो सिलसिला है वो शिंदे गुट की तरफ से शुरू किया जाता है। पैसे बांटने का काम शुरू किया जाए, ऐसे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उबाटा सेना को सिर्फ आरोप लगाना आता है। सिद्ध कीजिए जो आपको लगता है कि कोई भी गलती हो रही है तो इलेक्शन कमीशन, पुलिस बैठा है। हमें वोट नोट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा काम के आधार पे ही लोग वोट कर रहे हैं और वोट मिलता है तो काम के आधार पे, नोट के आधार पे नहीं। शायद ये उनकी प्रतिक्रिया रही है, शायद इस वजह से वो इतने त्रस्त हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जनता क्यों उनको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है, 15 तारीख को एक मुंह तोड़ जवाब मुंबई कर देगा। 16 तारीख को आप तय कीजिए कि आपको क्या बहाना देना है। क्या इलेक्शन कमीशन है, ईवीएम है, बोगस वोटिंग है, नोट्स है, क्या बोलना है आपको? आप तय कीजिए आपका स्क्रिप्ट, क्योंकि जनता का निर्णय तय है। महायुति, महायुति, महायुति। एक आखिरी सवाल, हम तरफ से उनके लोगों को टारगेट किया जाता है। चुनाव की रैली में हमने पिछले दिनों देखा कि बैंड्रा में एक कैंडिडेट को मारा गया। आज डोंबिवली में फिर से जो है शिंदे गुट के कैंडिडेट से मारपीट की गई है। इस तरह के जो बर्ताव है उसे कैसे? मुझे लगता है कोई भी मारपीट का खंडन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन में हम जनता के पास जा रहे हैं सकारात्मक रूपरेखा लेके कि आप वोट कीजिए काम के आधार पे। लेकिन जो मारपीट हो कहीं भी, कोई भी पार्टी में, इसका खंडन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र की खूबी है कि हर एक वोट मैटर करता है। और वोटर को ऐसे आप प्रस्तुत करेंगे कि मारपीट होने वाला है तो शायद वो बाहर ना आए। मेरी विनती है हर एक राजनीतिक दल को कि जिम्मेदारी से प्रस्तुत कीजिए और कार्यकर्ता को सब्र दिखाना चाहिए, क्योंकि आते हुए दिन में जो जीता वही सिकंदर तो है ही, लेकिन जनता जब बाहर आएगी तब आप जीतेंगे। मैम, हमने देखा कि अन्नामलाई जब से मुंबई आए हैं उसके बाद से अलग अलग उनको लेकर के नाम रखा जा रहा है। अरविंद सावंत ने मच्छर तक कह दिया है।
अरविंद सावंत, सामना न्यूज़पेपर, संजय राउत स्पर्धा में है कि कौन ज्यादा अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करे। कोई मच्छर बोले तो कोई लुंगी पुंगी बोले तो कोई पेपर में बोले कि देखिए आपकी हाल क्या होगी। शायद उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनका दी एंड आ रहा है, उनका फुल स्टॉप आ रहा है 16 तारीख को, इसलिए उनके पास कोई प्रतिक्रिया बची नहीं। जब आप ऐसे स्तर पे उतरते हैं तो यहाँ कोई रणनीति, रूपरेखा, विजन प्लान, प्रगति का ब्लूप्रिंट तो है ही नहीं, तो सिर्फ बयानबाजी पे उतरे हैं। लेकिन जो घर से जो लोग राजनीति करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम हमेशा के लिए करेंगे 16 तारीख को। मैम, राज ठाकरे के जो बेटे हैं उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि सीएम अगर राज ठाकरे बने तो बाहर से किसी को आने नहीं देंगे, ट्रेन तक रोक दिया जाएगा, फिर से एक बार उत्तर भारतीयों को टारगेट किया। Amit Thackeray is daydreaming because I don't think Raj Thackeray will become Chief Minister of Maharashtra in our lifetime for sure. But as somebody who belongs to Gen Z, I wish he would raise more serious questions, whether it's the environment, pollution, healthcare, education, a pothole-free Mumbai or a sewage treatment plant. These are the issues that people want to resonate with, not this मारपीट की राजनीति कि हम उनको आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, रोकेंगे, ठोकेंगे. This रुकावट की राजनीति is the end, and more you do it, the more full stop the people of Mumbai will give you. मॅम, अमित ठाकरे यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे त्यांचं म्हणणं आहे की राज ठाकरे जर मुख्यमंत्री झाले तर बाहेरून येणारी जी पब्लिक आहे त्यांना थांबवतील आणि गरज पडली तर ट्रेन सुद्धा येऊन देणार नाही. अमित ठाकरेजीशी हे अपेक्षा नव्हती. ते जेनझी आहे, त्यांना फोकस करायचं आहे तर पर्यावरणवरती, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, खड्डेमुक्त मुंबई काय आहे त्यांचे विजन प्लॅन, आणि हे म्हणायचं की आम्ही ठोकणार, थांबवणार, मारणार, पिटणार, आणि तुमचे जे स्वप्न आहे की तुमचे वडील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असायला, ते तुमचं एक स्वप्नच राहतील. कारण आमच्या भविष्यामध्ये आम्ही नाही बघतात की मनसेच्या कोण खासदार पण जिंकून येणार किंवा आमदार किंवा नगरसेवक.